I think we see the result now as well, that how the boys are going and kind of expressing themselves. Giving them enough and ample opportunities at the same point of time, telling them, what, I got it back. So that makes a big difference. रोहित भाई की बात है, वो तो कभी भी लेजेंड तो है ये. ग्रुप स्टेज शुरू हुआ. कैप्टन रोहित का विजय अभियान सेमीफाइनल तक पहुंचा, जहां मौका था साल 2022 में मिली इस हार का बदला लेने का. सामने इंग्लैंड. कड़ा मुकाबला, कड़ी टक्कर. विराट कोहली, रोहित शर्मा. बारिश के साए के बीच पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया. सामने जोफ्रा आर्चर जैसा शातिर गेंदबाज. लेफ्ट आर्म पेस का खतरा लिए रीस टॉपली. लीडिंग एज के साथ रोहित शर्मा के बैट से पहला चौका. चलिए, पहला चौका आया भारत के नाम. विराट कोहली एक बार फिर से कुछ अलग करने के प्रयास में, रूप बना के इनसाइड आउट खेलने के प्रयास में शिकार बने रीस टॉपली का. विराट जल्दी आउट हो गए, लेकिन शर्मा जी का हिटमैन वाला टेम्पलेट जारी रहा. गयाना की पिच स्लो थी, बॉल नीची भी रह रही थी, लेकिन रोहित का टारगेट सेम था. शायद अब तक की सुबह का शॉट ऑफ द मॉर्निंग, रोहित शर्मा. खराब बॉल का वेट करने के बजाय हर बॉल पर रन बनाने का मौका ढूंढा. रोहित का पूरा साथ दिया सूर्य कुमार यादव ने. ऑस्ट्रेलिया की रिटर्न फ्लाइट बुक करने के बाद अब इंग्लैंड के खिलाफ शतक भारतीय कप्तान का. हार्दिक के अहम 23 रनों के दम पर स्कोर हुआ 170 के पार. कमाल 171 पर पार एम्प्टी है. We adapted to the conditions really well. The conditions were a little challenging. We had to adapt, and that's been the success story for us so far. उनतीस जून की तारीख अब हर हिंदुस्तानी को याद रहेगी, जिसकी शुरुआत हुई टॉस पर रवि शास्त्री के अंदाजे बयां से. It's the Kensington Oval, Barbados, the land of sobers, the 3 W's, Hall, Griffith, Marshall, Ghana, and of course Greenwich and Haynes. It's the venue for the T20 World Cup final 2024, India versus South Africa. पहले बैटिंग का फैसला लिया, लेकिन फाइनल की इनिंग्स को यादगार नहीं बना पाए. लेकिन ये तय था कि इस वर्ल्ड कप में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं रोहित. बहुत बड़ी जीत मारेगी दक्षिण अफ्रीका इस विकेट को. फाइनल में काम आए किंग कोहली. इनकी 76 रनों की कैलकुलेटिव इनिंग्स ने रोहित के विकेट की भरपाई की. अक्षर पटेल ने 47 अहम रन जोड़े. बिल्कुल सही शॉट, ये सही सोचिए. 6 रन मिलेंगे. टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के लिए जितने रन दांव पर लगाए, उतने फाइनल में कभी किसी टीम ने चेज नहीं किए. साउथ अफ्रीका की तरफ से डिकॉक सबसे बड़ा खतरा बनते दिखे. ये शॉट बहुत भली भांति मारते हैं डिकॉक. कप्तान रोहित ने बिना देर किए कुलदीप यादव को वहां तैनात किया और फिर ये हुआ. यहाँ फील्डर होगा मेरे हिसाब से. उनकी ताकत पे आउट किया है और उनकी ताकत कमजोरी बदल गई है. डिकॉक के बाद क्लासन के अटैक ने हर भारतीय फैन को घबराने पर मजबूर कर दिया. आखिरी 24 गेंद पर 26 रन चाहिए थे. गेम साउथ अफ्रीका की मुट्ठी में था, लेकिन हार्दिक ने इस पर वार किया. दक्षिण अफ्रीका बार दहलीज पे आके इस प्रेशर के दबाव में लड़खड़ाई है. दूसरा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ सूर्या का ये कैच. सूर्य को नमस्कार है, ये कैच चमत्कार है. आखिरकार 13 साल बाद आईसीसी वर्ल्ड कप जीता टीम इंडिया ने. 17 साल बाद T20 खिताब हमारे पास आया, जिसे फ्रंट से लीड किया खुद कप्तान और बल्लेबाज रोहित शर्मा ने. Very hard to sum up what we've been through for the last 3 or 4 years. A lot has gone behind the scenes for us to be here today. It's not what we did today. We played a lot of high pressure game in the past as well, and we've been on the wrong side of it as well. So guys do understand, when the pressure is on, what needs to be done. And today was the perfect example of
when the back is against the wall, what is required. We stuck together as a team. We wanted this really bad. A lot of mind needs to come together, and I'm very, very proud of the bunch of boys that I have and the management as well, for giving us that liberty to go and play and execute, and having that trust in each one of us, and that has to start from the management, coach, captain, and then the players. वेस्ट इंडीज में झंडा गाड़ा, बरसों से छुपे जज्बातों को आंखों से बाहर निकाला, और ये जश्न विराट कोहली से गले मिलना, हार्दिक का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना। साल 2007 में पहली T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने वाले रोहित को दूसरी बार खिताब हासिल करने के लिए 17 साल इंतजार करना पड़ा। 2007 याद आ रहा था, 2011 याद आ रहा था, 2013 याद आ रहा था, सब याद आ रहा था। 150 से ज्यादा T20 इंटरनेशनल खेलने वाले रोहित ने रनों के शिखर पर पहुंचकर अलविदा कह दिया, वो भी बतौर कप्तान इस फॉर्मेट में अपनी 50वीं जीत के साथ। साल 2007 में शुरू हुआ, बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाए, रिकॉर्ड 205 छक्के लगाए, बतौर ओपनर T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 5 शतक इनके नाम है। कप्तान रोहित के लिए T20 इंटरनेशनल में ये 50वीं जीत थी। तारीख के हिसाब से 27 जून 2024 तक दुनिया के किसी कप्तान ने इस फॉर्मेट में जीत की हाफ सेंचुरी नहीं लगाई थी। इस लेगेसी और टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जिताने के बाद कप्तान रोहित ने इस फॉर्मेट को कहा अलविदा। This was my last game as well. Honestly, I've enjoyed since the time I started playing this format, and nothing better time to say goodbye to this format. I've loved every moment of this. I started my India career playing this format, and this is what I wanted. I wanted to win the cup and say thank you.